जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल ओपी फिक्सर पर। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई डाउट्स है तो अपने डाउट्स हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। दोस्तों आज हम चर्चा करते हैं इंट्रोगेटिव का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं उसके विषय में हम चर्चा करते हैं और सभी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करने सीखते हैं। इंट्रोगेटिव का हमको पढ़ना है डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो उसको डायरेक्ट कहते हैं और इसी सेंटेंस को हम चेंज कर देते हैं इनडायरेक्ट में। तो हमको इंट्रोगेटिव का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ना है। डायरेक्ट या इंट्रोगेटिव दो तरह का होता है, एक WS टाइप होता है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब टाइप। इस तरह से दो भागों में डिवाइड होता है। अगर कंजक्शन की बात करें कि कौन सा कंजक्शन यूज किया जाएगा, तो अगर कोई WS टाइप है तो वही हम कंजक्शन बना लेंगे। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब टाइप है तो उसमें हम यूज करेंगे इफ का या फिर यूज करेंगे हम वेदर का। इस तरह से दो कंजक्शन का यूज करके हम सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन लिया, ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा व्हाट इज योर नेम। एक आसान सा क्वेश्चन है। और दूसरी तरफ हम दूसरा क्वेश्चन अगर ले ले दोस्तों, तो जैसे हमने लिखा ही या आई सेड टू अस कामा इन्वर्टेड कामा डू यू नो माई नेम। इस तरह से हम देखें हमारे पास दो तरह के क्वेश्चन मिलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस से, मात्र दो तरह के। एक तो होगा WS टाइप और एक होगा हेल्पिंग वर्ब टाइप। और दोनों को हम सॉल्व कैसे करेंगे, यहां पर ही सेड है तो हमने ही को ही रखा, सेड को बदल दिया आस्क्ड में, या इंट्रोगेटिव का है तो इसको हमने चेंज कर दिया आस्क्ड में। टू गायब हो गया, बचा क्या मी। अब यहां पर हम कंजक्शन लगाएंगे वाट अगर कंजक्शन हो गया तो वाट के बाद कंजक्शन के बाद सीधा और सीधा सब्जेक्ट आता। दोस्तों एक बात अगर आप अपने दिमाग में नोट कर लीजिए, अगर कहीं भी कंजक्शन आएगा तो कंजक्शन के बाद सीधा और सीधा सब्जेक्ट आता है, तभी वह क्वेश्चन सही होगा, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे हमने लिखा ही आस्क्ड मी व्हाट। अब योर नेम को आगे लाएंगे, योर यानी कि यू, यहां पर सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के आधार पर। ऑब्जेक्ट मी है तो मी का हम ऑब्जेक्ट लेकर के जाएंगे, यहां पर हो जाएगा व्हाट माई नेम। इज एमआर को हम चेंज करते हैं वाज में, तो यहां हो जाएगा वाज। तो हो जाएगा दोस्तों, बड़े आराम से आप क्वेश्चन को, नरेशन के क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। दूसरा टाइप हुआ हेल्पिंग वर्ब टाइप, जिसमें हमने लिखा आई को आई रखा, सेड बदल गया आस्क्ड में आई आस्क्ड, टू गायब, बचा क्या अस। अब हम यहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब टाइप नहीं है, हेल्पिंग वर्ब टाइप है तो हम चाहे इफ ले ले चाहे वेदर ले ले। तो हमने ले लिया इफ, आई आस्क्ड अस इफ। अब यहां पर हमने बताया सीधा कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है यू हमारा सेकंड पर्सन चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के आधार पर। ऑब्जेक्ट है अस का सब्जेक्ट हो जाएगा बी, तो यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा बी। डू डच को हम चेंज करते हैं डिड में, तो यहां पर नो है, नो का हम सेकंड फॉर्म लिख देंगे न्यू। बी न्यू माई नेम, यहां पर आप देखेंगे माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन यहां पर भी आई है तो यहां पर माई नेम का माई नेम हो जाएगा। और बड़े आराम से आप दोनों तरह के इंट्रोगेटिव के क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तीसरा एग्जांपल यहां पर ले लेते हैं दोस्तों, जैसे हमने लिखा ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा हैव यू डन इन्वर्टेड कामा क्लोज। इस तरह से देखें हमारे पास एक इंट्रोगेटिव क्वेश्चन हुआ हेल्पिंग वर्ब टाइप का। अगर हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो बड़े आराम से हम उसको ही को ही रखेंगे, यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सेड को ना भी चेंज करें तब भी हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो हम सेड को डायरेक्ट सेड लिख लेते हैं, ही सेड। उसके बाद हम यहाँ पर कंजक्शन का यूज करेंगे, इफ लगा ले, इस बार वेदर लगा लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ हो गया वेदर, ही सेड वेदर। यहाँ पर सब्जेक्ट है यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के आधार पर, ऑब्जेक्ट है नहीं। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप कोई भी सब्जेक्ट उठाकर रख लीजिए, हमने यू को ही रख लिया। हैज है हमारा चेंज हो जाता हैड में, और डन का हो गया डन। इस तरह से आप बड़े आराम से नरेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन अगर हम यहां पर ले ले दोस्तों, चौथा क्वेश्चन जैसे हमने लिखा यू सेड टू
इन्वर्टेड कामा वाई आर यू टॉकिंग। इस तरह से हमारे पास चौथा क्वेश्चन आ गया दोस्तों। अगर हम इसको सॉल्व करें, इसका हम दो आंसर आपको दे रहे हैं, दोनों में से आपको एक आंसर सही बताना है दोस्तों। पहला आंसर हो जाएगा यू सेड को हमने बदल दिया आस्क्ड में, टू गायब बचा क्या है यहाँ पर मी, यहाँ पर WS टाइप है तो हमने इसी वाई को वाई रख दिया। उसके बाद यू हमारा हो जाएगा सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के आधार पर, ऑब्जेक्ट है मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई। उसके बाद ईजेएमआर को हम चेंज करते थे वाज वेयर में, तो आई के साथ लगेगा आई वाज टॉकिंग। तो यहां पर पहला आंसर इसका हो गया। और दूसरा अगर हम इसका आंसर लिखें तो यू आस्क्ड मी, उसके बाद हम लिखें वाई वाज आई टॉकिंग, व्हाट आई वाज टॉकिंग। दोस्तों ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है नरेशन का। आपको आंसर करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि चौथे क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन में से कौन सा क्वेश्चन सही है। आपको सही ऑप्शन बताना दोस्तों। मुझे लगता है आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा कि इसमें दो टाइप का होता है, एक WS टाइप, एक हेल्पिंग वर्ब टाइप। अगर कोई WS टाइप है तो उसी को हम डायरेक्ट कंजक्शन बना लेते हैं, और कोई अगर हेल्पिंग वर्ब टाइप है तो उसमें हम कंजक्शन इफ और वेदर का यूज करते हैं और बड़े आराम से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने पहला एग्जाम्पल देखा, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल और चौथा एग्जाम्पल के रूप में हमने यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछा है। आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेंटेंस के साथ हम आपसे दोस्तों फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।